सबको विदित है कि चातुर्मास का काल विशेष रूप से धर्म ध्यान करने का काल है। चातुर्मास का समय अपनी श्रद्धा भक्ति में वृद्धि करने का काल है। चातुर्मास का समय सत्संग करने का समय है। चातुर्मास का समय अपने तत्व को पहचानने का समय है। चातुर्मास का समय धर्म वात्सल्य भावों से रहने का समय है। चातुर्मास का समय मैत्री भाव से रहने का समय है। ये चातुर्मास का समय पर्वों का समय है। अत्यधिक पर्व और त्यौहार इस चातुर्मास के समय में आते हैं। पिछले एक सप्ताह तक आप सभी लोगों ने श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के चरित्र का चित्रण आचार्यों द्वारा जो प्रणीत है उसको सुना था। रक्षाबंधन महापर्व से संबंधित जो घटना थी, विष्णु कुमार मुनि एवं अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों के उपसर्ग की घटना और उस उपसर्ग को दूर करने का विष्णु कुमार महामुनि महाराज का सक्रिय सम्यक दर्शन और उसमें भी विशेष रूप से वात्सल्य भाव, वात्सल्य अंग का सक्रिय रूप उन्होंने प्रदर्शित किया था। आचार्य श्री जी हमेशा हम लोगों से कहते हैं, आज सम्यक दर्शन की बात तो बहुत लोग करते हैं, सम्यक दर्शन की चर्चा बहुत लोग करते हैं, सम्यक दर्शन के विषय में ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन जीवन में उस सम्यक दर्शन को किस तरह से अंगीकार करें ये कोई विशेष जानते नहीं। उन्होंने, हम लोग एक बार सागर में थे, तब तत्व चर्चा के बीच में एक विशेष बात कही कि हमेशा अपने जीवन में सक्रिय सम्यक दर्शन को स्थान दो। आज सम्यक दर्शन को लेकर के तो बहुत शिविर लगते हैं, लेकिन सक्रिय सम्यक दर्शन को लेकर के शिविर लगना चाहिए। मैंने पूछा, आचार्य श्री जी सक्रिय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तब उन्होंने अनेक प्रसंगों से सक्रिय सम्यक दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा कि देखो, विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने अपने वात्सल्य अंग को सक्रियता प्रदान की। उनका वह सम्यक दर्शन धर्मात्माओं के प्रति प्रेम वात्सल्य सक्रिय सम्यक दर्शन का प्रतीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि बच्चों को, विद्यार्थियों को तत्व के विषय के बारे में कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान करना जिससे वे अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकें और जीवन की यात्रा को वास्तविक अर्थ में जी सकें। जीवन यात्रा के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में अपना विश्वास सक्रिय कर सकें। ऐसा वह सक्रिय सम्यक दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सके और भी व्यवसाय के क्षेत्र में है, तो ऐसे व्यवसाय लोगों को करना चाहिए जिससे कि अहिंसा प्रधान व्यवसाय हो, क्योंकि जिन व्यवसायों में हिंसा ही हिंसा होती हो और कोई उन व्यवसायों को करता हो और सम्यक दर्शन की चर्चा करता हो, तो उसकी वह चर्चा एक प्रकार से उस हिंसक व्यवसाय करने से शोभा को प्राप्त नहीं होती। इसीलिए आचार्य श्री जी ने आप सभी का सम्यक दर्शन व्यवसाय के क्षेत्र में भी सुरक्षित रहे, संवर्धित होता रहे,
इसके लिए उन्होंने अहिंसक परिधान बनाने के लिए प्रेरित किया, अर्थात हथकरघे को उन्होंने इतना अधिक प्रकाश में लाने का प्रयास किया जिससे लोग अपने हाथों से वस्त्र बना करके पहनना शुरू करेंगे और जो वस्त्र पहनते हैं उनके लिए भी अहिंसक परिधान प्रदान करेंगे। यह क्या सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि ये तो सक्रिय सम्यक दर्शन है। कुछ विद्वान जन, अधिकारी जन सभा में उपस्थित थे। उसी विषय पर चर्चा चल रही थी। एक वक्ता ने आचार्य श्री जी के इन हथकरघे को लेकर के अथवा अहिंसक परिधान स्वावलंबी जीवन प्रदान करने वाले, आशीष देने वाले आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि जो स्वयं वस्त्र अथवा परिधान पहनते ही नहीं है, जिन्होंने वस्त्रों का पूर्णतः आजीवन हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया, ऐसे आचार्य जी जो हम वस्त्र पहनने वाले श्रावक जन हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं कि तुम लोगों को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। ये क्या है? ये उनके सक्रिय सम्यक दर्शन की भावना का ही तो प्रभाव है, और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि संत तो संत होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो जनता होती है, जो प्रजा होती है, उसके प्रति भी कल्याण का भाव जिनके अंतस में होता है, वे सक्रिय सम्यक दर्शन के धारक ही तो होते हैं। सक्रिय सम्यक दर्शन के रूप में बहुत कुछ व्याख्यान आचार्य श्री जी ने किया। कुछ उनके बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे। आज से षोडश कारण पर्व प्रारंभ हो रहा है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, भाद्रपद, माघ माह और चैत्र माह में। इन तीनों माहों में से प्रायः सभी लोग भाद्रपद के षोडश कारण पर्व से ज़्यादा परिचित हैं। तीनों माह में भी दशलक्षण पर्व भी आते हैं, लेकिन भाद्रपद में मनाए जाने वाले दशलक्षण पर्व की सभी याद करते हैं और उसकी अर्चना करते हैं। अपने जीवन में दशलक्षण पर्व को मनाकर जीवन सार्थक करने की कोशिश करते हैं। 16 कारण पर्व 31 दिन का भाद्रपद की प्रतिपदा से लेकर के और आश्विन की प्रतिपदा तक होता है। इसी तरह आगे चैत्र माह में और माघ माह में भी एक माह के ये षोडश कारण पर्व होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये कहा, आगम में आता है कि जो अपने जीवन में 16 कारण भावनाओं को भाता है, वह तीर्थंकर, अतिशयकारी तीर्थंकर जैसी अतिशय पुण्य प्रकृति का बंध कर सकता है।